जय मसीह की। आज का संदेश रिश्तों को निखारने के बारे में है। हमारी कलीसिया में हाल ही में एक नव दंपति का स्वागत किया गया। इस संदेश में मैंने उनके नाम लिए हैं, लेकिन गोपनीयता के कारण हमने एडिटिंग करते वक्त उनके नामों को म्यूट कर दिया है। असुविधा के लिए खेद है। कृपया आप इस संदेश को जरूर सुने और रिश्तों को निखारने के लिए प्रेरित हों। Praise the Lord. Today's message is about nurturing relationships. We recently welcomed a newly wed couple in our church. In this message, I've mentioned their names multiple times, but due to privacy concerns, we've muted their names during editing. Sorry for the inconvenience. Please do listen to this message and be inspired to nurture your relationships. I'm so excited to be with you today. आज हम कुछ खास बातें करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में और ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है. सो प्लीज बी ऑल इयर्स बिकॉज यू विल गेट अ नगेट. आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है. आप रिलेशन स्पेशली अ मैरिज कैन डू वंडर्स. आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली में रिलेट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में रिलेट कर सकते हैं. सो आइए हम प्रार्थना करते हैं. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे सुनना चाहते वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी गाइडेड बाय यू. होली स्पिरिट अपने लोगों से बात करिए, उन्हें लीड करिए और हम चाहते हैं हमारा हर रिश्ता एक्सीलेंट हो और उसमें आपकी छवि दिखाई दे. यीशु मसीह के नाम से आमेन. सो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में एक नई बिगिनिंग है. वी आर हियर बिकॉज ऑफ अ न्यू बिगिनिंग दैट गॉड मेड हैपन इन विद अस. और हम देख रहे हैं कि हम सब किसी की शादी है, कोई प्लान कर रहा है कि शादी हो, एंड वी ऑल आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप. लेकिन हम चाहते हैं हमारे रिश्ते में दम हो. कई दफ़ा जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो हिम्मत खो देते हैं और ये तो कभी नहीं बदलेंगे, और वाइस वर्सा. द वुमन कैन से दैट, द मैन कैन से दैट. या इवन फॉर यंग पीपल, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे ऐसा लगता था मैं तो कभी भी शादी नहीं करूंगी. शादी और मैं बिल्कुल नहीं करूंगी बिकॉज मैंने बहुत सारा ट्रॉमा अपने मम्मी पापा को गुजरते देखा था. तो मेरे मन में ये था कि आई डोंट वांट टू रेप्लिकेट दैट. आई मीन मैं शादी नहीं करूंगी. तो मेरे मन में ये था कि और वैसे भी मुझसे शादी कौन ही करेगा, यू नो, लाइक दैट वाज आल्सो देयर. who will ever find me so interesting because I was just a tomboy. तो मुझे लगता था that tomboys don't get married. Anyway, so हम सबकी एक सोच होती है. So सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात लेके आना चाहती हूँ. हम लोग विश्वासी हैं. जब हम विश्वासी लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके बारे में उल्टा सीधा कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए हमारे मन से दुआ निकल रही है. तो नाराज हो जाते हैं. वी कैन से बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, दिस पीपल आर लाइक दिस, बट बिकॉज वी आर प्रेइंग पीपल, हम लोग एकदम से उनके लिए इतना ज्यादा बुरा नहीं सोच सकते. एंड देन ऑल्सो हम लोगों ने ये देखा कि जिसको हम ब्लेस कर रहे हैं, लाइक हमारा एक मैसेज था ब्लेस योर एनिमीज, जिसको हम ब्लेस कर रहे हैं उसका भी हम बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ब्लेस्ड हो रहा है और हमारी आदत बन गई है उसको ब्लेस करने की. बुरा लगता है, why is he so bad to me, मैंने क्या किया है, बट वी आर नॉट एबल टू, पीछे से हम उसका कुछ नुकसान नहीं करते, विच इज अ गुड थिंग. जो हमने रिलेशनशिप्स में देखा, या हम जब प्रेयर करते तो अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आपकी वाइफ आपकी दुश्मन टाइप्स है या वाइस वर्सा, आई एम जस्ट जोकिंग, बट अ लॉट ऑफ अस वी सी देम लाइक दैट. आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, आप उनको ब्लेस करना शुरू कर दो और आप देखना आपका धीरे धीरे करके जो अंदर का घाव है वो हील होगा. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शादी दो परफेक्ट लोगों की शादी नहीं होती है, दो घायल खंजर लगे लोगों की शादी थी जो बिल्कुल दर्द से पागल होते हैं. और फिर गॉड कहते हैं अब इन्हें पागल खाने में नहीं डालना, इनकी शादी करा. राइट? जब उनकी शादी होती है और क्योंकि वो गॉडली शादी है, और वो जैसे मैं काउंसलिंग कर रही थी, गॉड ने मैं ऐसे ऐसे रेवलेशंस दिए उस काउंसलिंग में, और गॉड ने समझाया कि शादी जो क्रिश्चियन मैरिज होती है वो एक चोटी के समान है. गॉड टू गॉड. तो एक्चुअली शादी की नहीं हो रही थी, गॉड इन दोनों से शादी कर रहे थे. हालेलुया. एंड व्हेन वी रियलाइज्ड वी वर सो एक्साइटेड. यस, तो गॉड इंतजार करते मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी. एंड देन उन्होंने दिन चुना और उन्होंने वो करा. एंड नाउ द प्रॉब्लम इज can be as nice as she can, उसके beyond तो नहीं हो सकती. she doesn't know what she doesn't know, and he cannot be as nice as he wants to. वो वही कर सकता है जो उससे संभव है, पर वो भी तो बातें हैं ना जिसको पता नहीं है. now what will happen is
जहां पर वो गिरेगा उसको क्या कहना है, परमेश्वर मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, प्लीज लॉर्ड गिव मी ग्रेस। इनफैक्ट जब दोनों की कोर्टशिप चल रही थी, एंड इनफैक्ट नॉट इवन कोर्टशिप, काउंसलिंग थी, मैं यूएस में थी, एंड ब्रदर ने मुझसे एक बहुत प्यारी बात बोली और मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते पास्टर मैं बार बार सिस्टर को एक बात बोल रहा हूँ, पर ऐसे तो नहीं मुझे बोलना चाहिए ना। मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं मैंने ऐसे बोला तो उनको भी तो बुरा लग सकता है। मैंने कहा हाँ। कहते मुझे भी तो उन्हें ग्रेस दिखानी चाहिए जैसे गॉड मुझे ग्रेस दिखाते हैं। मैंने कहा नाउ ही इज गेटिंग इट, यू नो। सो आई लव व्हाट ही सेड कि मुझे उनको ग्रेस दिखानी चाहिए, जो ग्रेस मैं मांगता हूँ गॉड से। अगर अभी से ये सोच है तो आप सोचिए आगे क्या होगा। सो हम लोग दूसरों के लिए तो उंगली दिखा देते हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई बोलते हैं, हम उनके लिए आलोचना करते हैं, लेकिन हमें आलोचना करने की और उंगली दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कह रहे तू ऐसा है। लेकिन हम उनको करेक्शन दे सकते हैं, यू नो व्हाट, ये वाली जो चीज है ना ये गलत है, कैन यू प्लीज नॉट डू इट, दिस इज अ मिस, दिस इज नॉट राइट। तो दो चीजें हैं, या तो हम उनको क्रिटिसाइज कर लो या उन्हें आप करेक्शन दे दो, विच इज डन विद पॉजिटिव फीडबैक। एंड आप उस इंसान को गलत नहीं कह रहे हैं, आप उस बात को कह रहे हैं, बट ऑफकोर्स इनसिक्योर लोग कहीं और जाते हैं, वहां पे हम बाद में पहुंचेंगे। सो हमें लोगों को ग्रेस दिखानी है। ओ ये नहीं कर पा रहे, चलो आई बी मोर पेशेंट। कैसे हम अपने प्यार करने वालों को ग्रेस दिखाते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं उनको ग्रेस दिखा देते हैं, जिनसे हम नाराज हैं उनको ना, तुझे तेरी बात तो ना हम मानेंगे ना, आज नहीं हो सकता। सो हमें इस ग्रेस को एक्सटेंड करना है। जैसे माएँ अपने बच्चों को कैसे ग्रेस दिखा देती है, नहीं नहीं माफ कर दो, नहीं नहीं, अभी माई ओन डॉटर डिड दैट, नहीं 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 वो इसने कहा शी नीड्स अ स्पैंकिंग, नो शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी अ टॉडलर, शी इज अ टॉडलर। मैंने कहा हाँ गुड, शी इज लर्निंग। सो ग्रेस दिखाना हम सबकी कैपेसिटी में है और हम ग्रेस दिखाएं, बट ग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपने इतनी ग्रेस दिखा सका ये तो दिखाई देंगे, ग्रेस कर लो जो करना है। सो उन लोगों के लिए मेरे पास स्पेशल क्लासेस है, आ जाइए, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रेस। एनीवे देन फॉरगिव देम, हम दुनिया को माफ करते हैं। अभी इन वन मैटर व्हाट हैपेंड दैट वन पर्सन इज ऑफेंडेड विद मी ओवर समथिंग, बट उन्होंने अपने हर उस इंसान को जिन्होंने उनसे 100 गुना बुरा बिहेवियर करा है उनको तो माफ करा है, उनको तो ग्रेस दिखाई है। लेकिन क्योंकि मैं पास्टर हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू बी फॉरगिवन एंड आई नोबडी शुड हैव ग्रेस विद मी, आई एम द वन हु शुड बी पुट बिहाइंड बार्स और कोर्ट, यू नो, लाइक दैट्स हाउ पीपल विल थिंक। बट वही ग्रेस हमें दूसरों को भी एक्सटेंड करनी, व्हाई नॉट। आई मीन मे बी आप लोग कुछ कर रहे थे, मे बी वो कोई इंसान गलत कर रहा था, गलत नहीं कर रहा था, लेकिन उस वीक मोमेंट में उससे कुछ गलत हो गया। अभी जब हम लोग सब शादी की तैयारी कर रहे थे, होली स्पिरिट ने हमें लास्ट संडे को बोला ये जो आखिरी हफ्ता है ये बहुत केयरफुल रहने का हफ्ता है, क्योंकि लोग थके होते हैं, गर्मी है, परेशानी है, लोग आके बातें करेंगे, डिमांड होगी, एक ही इंसान को 10 चीज़ों पे फोकस करना होगा, और तब हमारे से स्लिप हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। ये लास्ट वीक गुस्से में, लड़ाई में उलझने का नहीं है। और हम लोगों ने लगातार क्या करा, हम लोग अलर्ट हो गए, हम हर इंसान को, हर चीज को बहुत ध्यान से नोट कर रहे थे, और गॉड ने हमें ग्रेस दी, हमें विजडम दी। तो लोग गलती करते, जब वीक टाइम आता है, पीपल मेक मिस्टेक्स, दे आर पीपल, दे आर ह्यूमंस, बट हम माफ नहीं कर सकते क्या? कितने कठोर हो जाते हैं कई दफा। मैंने ऐसा किया, मैं कई दफा बहुत कठोर, नहीं। एंड आई रिमेंबर एक दफा मुझे किसी को माफ करना था, ये काफी पुरानी बात है, मैंने कहा नो, इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। तो फिर गॉड का वर्ड आया, और गॉड का वर्ड था अपने मन को कठोर मत कर। मैंने कहा करा, मैंने कब करा मन कठोर? लेकिन तब मुझे समझ आया कि जब होली स्पिरिट ने कुछ वर्ड बोला है और मैं उस वर्ड को रेजिस्ट कर रही हूँ, उसका उल्टा कर रही हूँ, वो मन कठोर करना ही तो है, वॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वर्ड। और बार बार जब वो आते थे अंदर कुछ होता था मेरे, नो नो, बिल्कुल नहीं। तो वही होता है हृदय कठोर करना, क्योंकि नेचुरली मैं उसे माफ करना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। सो हमें ध्यान देना है कि हम लोगों को ब्लेस करें, उनके लिए प्रेयर करें और उनको अनुग्रह दिखाएं। और ऑफ कोर्स कुछ लोगों को, अगर आप क्लास में पढ़ाते हैं किसी को, हम बहुत सारे, मुझे याद है एक दफा मेरे कोई 10 में से पता नहीं कितने, नहीं 10 में से नहीं, 100 में से 7 नंबर थे शायद हिंदी में, वो उस वक्त जरा मैं थोड़ी मात्राओं में गड़बड़ हो रही थी। तो मेरी टीचर ने कहा चलो ये तो आशिमा, इसको थोड़ा ग्रेस दिखाते, तो कुछ काफ़ी ग्रेस मिली, तो 33 नंबर आ गए और मुझे पास कर दिया गया। जब बाद में मैंने वो देखा, मैंने कहा है इतने कम नंबर। फिर मैंने बहुत मेहनत करी और अब आप देख रहे मैं अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ, है ना। तो क्योंकि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में सब उर्दू बोलते थे। मेरी टीचर ने कहा तुम्हें 2.5 नंबर मिला है, 10 नहीं, तुम्हें 1.5 नंबर मिला है 10 में से। मैंने कहा 1.5 नंबर, ये क्यों? मैंने इतना अच्छा लगा। कहती तुमने सारी उर्दू लिख रखी है।
इसमें हिंदी कहाँ है? तब मुझे पता चला कि मैं उर्दू बोलती थी और मुझे हिंदी, आई मीन मैं हिंदी नहीं बोलती, सो लाइक दैट. तो सो दैट ग्रेस विच आवर टीचर्स आर एबल टू गिव, चलो इसको पास कर दे, नहीं तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा, कितनी सारी ग्रेस दिखाते हैं. तो वो ग्रेस जो हम सब ने बहुत सारी ग्रेस ली हुई है अपने टीचर से, है ना, तो हम भी थोड़ा सा दिखा सकते हैं सबके साथ. ग्रेट. और माफ करना. और तीसरी बात है, जैसे मैंने बोला, दो टूटे लोग जुड़ रहे हैं, दोनों की कुछ कहानी है, दोनों के देखने का नजरिया अलग है, उनके दर्द ने, उनकी चोट ने उनको बहुत सारे एरियाज में अंधा कर रखा है, एंड दे नीड हेल्प. एंड क्योंकि ये शादी उस चोटी के समान है, तो जो गॉड की विल के अनुसार शादी हुई है, वहां पर गॉड की अनॉइंटिंग आएगी, अभिषेक आएगा. और गॉड ने मुझे यही विजन इन दोनों के लिए दिखाया एक दिन पहले या उसी दिन, आई डोंट रिमेम्बर, एक दिन पहले, कि मैं उनको ऐसा अभिषेक दूंगा, यस, वन डे बिफोर, कि मैं उन्हें थेरेपी में डालने जा रहा हूँ. जब वो एक दूसरे को जानेंगे, जो गॉड ने इज्जत देंगे, प्यार करेंगे, समझेंगे मेरा आत्मा उनके ऊपर काम करेगा और मेल मिलाप का आत्मा उनके दिल की चोट को ठीक कर देगा. आमीन. लेकिन कुछ लोगों ने अलग डिपार्टमेंट खोल रखा, अच्छा शादी होगी मेरी, अब तो इसका एनकाउंटर करते हैं. तो ये नहीं करना है. आई नो बहुत सारी शादियों में बेचारे हस्बैंड वाइफ ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, मैं कई दफा देखती हूँ लोग ऐसे बैठे हैं. तो मैं एक दिन किसी को बता रही थी, तो माधुरी घर पे थी, मैंने कहा देखिए ये लोग कितने दुखी हो रहे होते हैं ना जा रहे. कहती हाँ मैंने देखा था कि सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े लोग सब दुखी होते हैं, हम ही खुश रहते हैं. मैंने मन में सोचा शादी तो हुई है ना उनकी भाई, तो वुंडिंग डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पास है. बट लेकिन हम प्रेज गॉड, हम लोग गॉड के लोग हैं. और अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास वो पावर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, शादी का अभिषेक है. लेकिन शादी का जो प्यार है, शादी का जो एकता है, शादी की जो अंडरस्टैंडिंग है, शादी की जो मजाक है, शादी की जो हैप्पीनेस है, शादी का जो हग है, जब एक दूसरे को ये लोग गले लगाएंगे जो गॉड ने बनाया है, उसमें इनके 100 दर्द तो ऐसे खत्म हो जाएंगे. हाँ मेरे को इतना हल्का क्यों फील हो रहा है, अरे गॉड की अनॉइंटिंग आई है, जो प्रभु ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता. आमेन. सो ये हीलिंग पावर है. शादी एक हीलिंग है. और जो लोग अपनी शादी को डिले कर रहे हैं, आप मेरे पास आओ, हम आपके लिए लड़का ढूंढेंगे और या लड़की ढूंढेंगे. और जो लोग अपनी शादियों में डैमेज हैं, आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको रियलाइज कराएंगे कि क्या करना है. और जो लोग चैलेंज है, मे बी यूर सिंगल, हम प्रार्थना करेंगे मुझको छोड़कर कि आपको लोग गॉड एक अच्छा लाइफ पार्टनर दें. आमेन. सो द नेक्स्ट इज, जो दर्द है उसको कैसे डील करने, यू नो व्हाट, हस्बैंड वाइफ को कई दफ़ा बहुत शर्मिंदगी होती है कुछ बातों की, और वो अपने पार्टनर को वो बातें नहीं बता पाते, वो हमारी बचपन की छुपी पाते हैं. लेकिन जहाँ पर शेम है, जहाँ जिस क्षेत्र में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, आपको शेम महसूस होती है, वहीं पे आप सोच के देखो, वहीं पे आपको पेन है. जिस क्षेत्र में आपको शर्मिंदगी है, वो छुपी हुई है, वही आपका क्षेत्र है दर्द का. और परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में ये सिखाया, किस चीज से एक एरिया था मेरा, एंड आई सेड गॉड ये वाली बात कर, आई एम रियली अशेम्ड. गॉड मैं आपसे भी इसके बारे में बात नहीं करूंगी, एंड ऑफ कोर्स इट्स माय पास्ट, बट आई फील वेरी टेरेबल. मैंने गॉड को बहुत दफ़ा समझाया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ये वो है. एंड देन जस्ट 3 days बैक गॉड ने कहा कि तुम उस चीज़ को शेम की तरीके से क्यों देख रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा पास्ट डिलीट कर दिया है. यू नो मोर दैट पर्सन एंड यू डोंट नीड टू रिमाइंड मी ऑफ दैट. सो मैं बहुत सारा उनको रिमाइंड करा देती, एंड आई रियलाइज, सो ठीक है, वो मेरा शेम रेकनसाइल कर दिया. लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या शेम है, किस बारे में, आप लोग एक है. बट ऑफ कोर्स आप फर्स्ट डे में जाकर के TMI तो नहीं करेंगे, नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, 1950 में ऐसा हुआ, 1950. यू डोंट डू दैट. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके किसी एरिया में आपको शेम है, इसका मतलब ये नहीं आप जाके सबको बता दो मैंने ना ऐसा किया. नो, वी डोंट डू दैट. देयर इज अ सेफ प्लेस. हम लोग प्रभु के भवन में हैं. यहाँ पर आपको एक वक्त आएगा, आपको लगेगा इस इंसान से मैं बात कर सकता हूँ. एंड बाय द वे, अगर आप हमारे लीडर्स के पास आएंगे, जो बात आपने उनको बता दी, वो बात तीसरे इंसान तक नहीं जाएगी. ऑफ कोर्स इट विल कम टू मी, बट वो तीसरे इंसान तक नहीं जाएगी अनलेस वी आर डिस्कसिंग एंड प्रेइंग. ये हमारा कमिटमेंट है आपसे, आपकी बातें हमारे अंदर, और हम कभी भी किसी से भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे अनलेस इट इज नीडेड. देयर आर टाइम्स इट इज नीडेड. हम लोगों ने ये भी लेसन सीखा था इन 2020
2020 में हमने एक लेसन सीखा था, कोई थे वो पीछे से हमारे बारे में बहुत बुरा बुरा कर रहे थे एंड वी वर ऑल स्केर्ड, हमें बात नहीं करनी है, गॉड ये तो बुरा हो जाएगा। फिर गॉड ने हमें बताया ये तो बात करनी पड़ेगी। तो जब हमारे विरोध में कोई आता है, होली स्पिरिट हमें लीड करते, देन वी एक्सपोज इट, वी स्टार्ट टू एक्सपोज इट एंड ओपन इट आउट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो आप समझ रहे हैं ना, देयर इज अ बैलेंस, सीक्रेट रखना और उसको बैलेंस में लेके आना। सो जहां पर आपको रियलाइज करना पड़ेगा, मेरे पार्टनर में, मेरे बेस्ट फ्रेंड में, मेरे दोस्त में 4 बातें 5 बातें बहुत भयानक है, बहुत बुरी हैं, बट एम आई दैट सेफ प्लेस कि वो मुझसे वो बात कह सकता है, कह सकती है। एंड इमीडिएटली नहीं, लेकिन क्या मैं वो सेफ स्पेस हूँ? अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सारी बातें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? फिर तो कोई सेफ स्पेस नहीं है। लड़कियां सोचती माई बेस्ट फ्रेंड इज माई सेफ स्पेस। नो, जब आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो जाएगी, चाहे वो कितना भी आपको अटेंशन देना चाहे, उसका अटेंशन उसका फैमिली खींच लेगा, आपकी फैमिली मैटर नहीं करेगी तब। योर हस्बैंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, योर गाइड, योर मेंटर, योर लव, योर romantic, your tree, you go round and round and everything. So ऐसे ही होता है when you get married, आपका हस्बैंड और वाइफ के साथ आप ग्रो करते हैं एंड इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी। और उसके बीच में एक हीरो और होते हैं, गॉड, वो भी खुश हो रहे थे, गुड। और जितना हम एक दूसरे को प्यार करेंगे उतना ही गॉड हमें प्यार करेंगे, और चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं व्हेन यू मैरी द राइट पर्सन, जब गॉड के अनुसार शादी होती है। एंड दैट्स व्हाई मैं आप सबको एनकरेज करूंगी, डोंट इंजीनियर योर मैरिज। हम लोग भी पूरे वर्ल्ड में होता है, अरे अमीर है ना, इसके पास सब कुछ है, इस लड़के से शादी होनी चाहिए। एंड देन गर्ल्स इंजीनियर टू मेक देमसेल्व्स अट्रैक्टिव, एंड देन मेन इंजीनियर इट टू, वो हिंदी में कहते हैं नेगेटिव वर्ड, लेकिन मैं पटाना। हमें किसी को पटाना नहीं है। अगर आपने किसी को पटाया, डाउट योर सेल्फ, डाउट योर सेल्फ, क्या मैं किसी को पटा रहा हूँ? डाउट इट। लेकिन अगर गॉड ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या मैं इसको रिझा रहा हूँ क्योंकि प्रभु चाहते हैं। आप उस वक्त अगर आपके घर में बॉलीवुड स्टाइल आप डांस भी करें, इट्स ऑल अलाउड, बट नॉट बॉलीवुड सॉन्ग, बिकॉज दिस इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स योर टाइम, व्हाट यू डू। सो डू नॉट फील अशेम्ड। आपकी दोस्ती में शेम नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू डू नॉट गो एंड टेल ऑल योर सीक्रेट्स, और सारी बातें बताने की जरूरत भी नहीं। अगेन TMI, मतलब वो वर्ड है, टू मच इन्फॉर्मेशन। आई नो जब आप लोग हमारे पास्टर के पास आते हैं तो आप 1950 से शुरू करके प्रेजेंट डे की प्रॉब्लम तक आते हैं, और एंड में आप बताते हैं। फिर मैं एंड में पूछती हूँ फिर हुआ क्या? नहीं, बस जुकाम था। सो अगर आप ऐसे हैं, द TMI काइंड ऑफ, प्लीज मीट द लीडर्स, आप उन्हें बताएं बहुत सारी बातें, एंड कम टू मी विद योर प्रॉब्लम एंड वी विल हेल्प यू टुगेदर। हम लोग मिल करके उस पर वर्क करेंगे और परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। सो आपको पेन से डील करना नहीं आता। अगर आपको पता होता दर्द से कैसे डील करना है, तो आप शादी से पहले कर चुके होते, अपने रिलेशनशिप से पहले कर चुके हैं। यू आर वुंडेड, बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं है, आपको किन किन चीजों का दर्द हो रहा है, आपको सब कुछ बाद में धीरे धीरे पता चलता है। बट जिस शादी में प्रेम है, प्रभु की मर्जी है और परमेश्वर उसके अंदर बुने गए हैं, वहां के सारे दर्द जैसे ही से, आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ, हीलिंग बिगिंस, चंगाई शुरू हो गई। आमेन। सो हमें डरना नहीं है। हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हमारा डॉक्टर है, चाहे उसे कुछ नहीं आता है, चाहे पत्नी अनपढ़ है, चाहे वो स्कॉलर है, इट डजंट मैटर। बट रिश्ता जो गॉड ने चुना है और उसके जो समय है उसमें वो होगा जो कभी सोचा नहीं गया था। हस्बैंड वाइफ मिल करके खुदा का वो हथौड़ा है जो बड़े बड़े गढ़ों को ढा सकते हैं, सिर्फ उनकी एक छोटी सी प्रार्थना जो परमेश्वर की मोहब्बत पर स्थापित है। आमीन। या अब हम लोग बात करेंगे कुछ उन बातों के बारे में जो रिश्तों को बर्बाद करती हैं। सबसे पहले रॉन्ग फ्रेंडशिप्स। अगर हमारे रिश्तों में, हमारे रिश्ते, दोस्तियां हमारी खराब हैं, अगर लड़के के दोस्त गलत हैं एंड इवन वो पहले दारू पीते थे अब नहीं पीते, बट उनकी मेंटालिटी वही है, आप ऐसे लोगों के साथ नहीं हो सकते। अगर आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्त हैं जो सारे वक्त रोते रहते हैं, आप उनके साथ नहीं हो सकते, बिकॉज कब तक आप उस बात को रोकोगे? आपके नेगेटिव फ्रेंड्स नहीं होंगे। आपकी जो दोस्तियां हैं वो खुदा के भवन में होनी चाहिए, विच ब्रिंग्स मी कि आपको चर्च में होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ कि एल्वीना आंटी, मुझे ये बाइबल बहुत छोटी लग रही है, आप मुझे बड़ी वाली बाइबल ला दो। लेट्स में यहाँ बैठी हैं, अब ये क्या सुनेंगी?
ओह, इन्होंने मेरी बाइबल को छोटा कह दिया ना, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है, बट शी इज गोइंग समवेयर एल्स। और उन्होंने अपने बारे में सुन लिया कि अपना बुरा क्या है, और फिर जब वो बात करेंगी वो कहेंगी मेरी बाइबल छोटी कह दी, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया। और जब वो दूसरा इंसान कोई फीडबैक दे रहा है, कोई बात कर रहा है, वो बात ही नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन कैसे होगा जब आपने पहले अटैक कर दिया अपने डर से। आप हीन भावना रखते हो, आपके मन में पहले से अपनी बाइबल को लेके कुछ बातें थी कि मेरी बाइबल छोटी है, और मैंने कह दी ये तो छोटी, जरा बड़े दे देंगे, मुझे मेरी नीड है, अब मैं सारे काम छोड़ के, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, आपकी बाइबल सुंदर है, अति सुंदर है, बोले नहीं 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 हमने, ऐसा होता है कितने लोगों के साथ। हमें वो मैटर, मतलब जो हमारा दर्द है उसको पीछे रख दो, अब हम उनके तो नहीं नहीं आपके साथ कुछ नहीं, यू नो लाइक दैट। ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर, आप दूसरे की सुन ही नहीं रहे, आपने उसके साथ बात ही नहीं करी। शादी जो बर्बाद होती है बुरी संगति से। और कभी कभी आई एम सॉरी टू से, अगर आपके पेरेंट्स आज की डेट में, वैसे तो अब बहुत कुछ गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो गया और गवर्नमेंट देख रही है, मदर्स, लड़की की मदर्स, लड़के की मदर्स, लड़का लड़की की शादियों की जंग उन दोनों की चल रही है, और हम लोग पपलू हैं उनके, मतलब जिनकी शादी हो रही है ये कह दियो, उधर से वो कह दियो, वो कहेंगे लेकिन आप तो कल रात तक ठीक था, अब आपको क्या हो गया। और वो भी कह रहे क्योंकि वो दोनों की जो लड़ाई है वो सास सास की चल रही है, उन दोनों को सांस नहीं आ रही है और इन दोनों की सांस रोक रखी है। इन लोगों को कहा जाता है इन लॉज, और इन लोगों को इन से निकाल करके आउट खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से चिपकेगा। इसका मतलब है इमोशनल टाई भी तोड़ना होगा। पर क्या इसका मतलब है कि उनकी टेक केयर नहीं करिए, उनका हेल्प नहीं करना, उनका, ऑफ कोर्स आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, आपको आपको अपने मम्मी पापा की टेक केयर करनी, जैसे वो छोटे बेबीज होते हैं, लेकिन आपको उस घर से बाहर निकलना है। ये एक जो घर है आपका, अब आपकी पत्नी का किचन होगा, ताकि वो डिसाइड करेगी कि उसको क्या चाहिए, उसकी मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट लड़के की होगी, किचन लड़की का होगा, गवर्नमेंट लड़की की होगी। और जिस घर में ऐसा नहीं होता वहां पर बहुत केओस होता है, क्योंकि नेचुरली एक लेडी जिस घर में हेड है और वो सब कुछ लेके चल रही थी, उनको अजीब लगता है, उनके कभी कभी मदर्स को कंपटीशन होता है, अरे ये बहू आ गई मेरे किचन में, ये तो मेरा किचन टेक ओवर कर रही है, एंड ऐसा होता है। सो इसीलिए गॉड ने ये जो लीगल रीजन बनाया है, एक घर छोड़ करके हस्बैंड वाइफ को दोनों की विदाई होती है, और दोनों का मिशन है कि वो अपना घर छोड़ करके एक नए घर में रहेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वास होगा, और वहां पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक होंगे, जहां पर मम्मी पापा का रोल नंबर 2 और वाइफ का रोल, हस्बैंड का रोल नंबर 1। ऑफ कोर्स गॉड इज नंबर 1, बट आफ्टर दैट। और सिर्फ घर ही नहीं छोड़ना है, इमोशनल टाइज भी तोड़ने हैं। अब सोचिए कि आप एक घर छोड़ा, लेकिन आपको आपकी मम्मी बार बार फोन करके बुला रही हैं, या आपको करिए क्या करना है, क्या आपको भरोसा नहीं है जिस खुदा ने आपको जोड़ा है वो आपकी मम्मी को संभालेगा? क्यों नहीं संभालेगा? इसका मतलब है आपका फेथ पूरा नहीं है। But thank God, we had a conversation with both the couples, and they know that God is so good. God is a miraculous God, and they understand that God is a great God. और जिस तरीके से God पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, संभालते हैं, संवारते हैं, वो हमारी मम्मीज को भी संभालेंगे, क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट है और हमारा प्रोजेक्ट अब अलग है। Amen. So डिफेंसिवनेस नहीं लानी है। इनफैक्ट एक जगह पर एक इंसान ने प्रिडिक्ट करा वो कौन से 4 कारण है जिससे डिवोर्स होता है। उसमें सबसे पहला एक कारण था, और वो है जब हम बात ही नहीं सुनते दूसरे की, पहले ही अपनी बोलने लगते हैं, हम अपनी रक्षा करने लगते हैं, वो कुछ भी बोलेगा उसकी तो सुनी नहीं हमने। और उनका जो रिसर्च है वो 93% एक्यूरेट है। वो आपके रिलेशनशिप को स्टडी करके बता देंगे कि 93% इसमें डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। सो डिफेंसिवनेस में क्या होता है, आप अपने पार्टनर को मौका ही नहीं दे रहे कि वो अपनी बात ढंग से पूरी बोल सके। आपने पहले ये वो बोल दिया, आपको मौका देना पड़ेगा, आपको उन्हें बिठाना पड़ेगा। तुम कुछ कहना चाह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आपके अंदर से कुछ डर बोल रहा है, ये बोला, इसके पहले भी ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, पार्टनर ने बोला, उसने बोला। नो, स्टॉप 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 स्टॉप, लिसन, कुछ कहा जा रहा है, ओके। और आपको प्रश्न पूछने हैं, ओके
आपने ऐसे बोला तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब, तभी तो कम्युनिकेशन होगी, तभी तो समझ में आएगा कि दूसरा इंसान क्या करे। हम अपने डर लेके बैठे, ओ अच्छा अब समझ आया। सो हमें अलाउ करना है अपने स्पाउस को कि वो हमसे बात कर सके। हो सकता है वो कंप्लेन कर रहे हो किसी बारे में, सारी कंप्लेन बुरी नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स अगर वो अपने पार्टनर से कंप्लेन नहीं करेंगे, एसी ज्यादा है, एसी कम है, वो वहां पे ऐसा था, क्यों नहीं कर सकते, फिर किसको करेंगे। और हर कंप्लेन को नेगेटिव ही क्यों लिया जा रहा है। कंप्लेन इज गुड। आपके पार्टनर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं कि वो आपको कुछ डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको सुनो, उसको रिजेक्ट मत करो। नहीं मुझे ऐसे कह दिया, मेरे को तो सभी ऐसे कह देते, मुझे ऐसे बोल दिया। ड्रॉप दिस ड्रामा, वी आर नॉट हियर टू डू दैट ड्रामा। गॉड भी तो हमारी कितनी सारी बातें सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो हम क्या इतना ग्रेस उसको नहीं दिखा सकते जो हमारा पार्टनर है। तो हमें ग्रेस में आना होगा। एंड ये तो वही बात हुई कि हम किसी को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे बिकॉज यू आर नॉट इनफ। जिसकी बात आप नहीं सुन रहे हैं और आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो एक दिन सोचेगा कोई फायदा ही नहीं है, इनको नहीं बताएंगे, ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। तो यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, घर में शांति होनी चाहिए, चुप ही रहो। एक दिन वो इंसान चुप हो जाएगा, फिर वो कहेंगे पता नहीं ये चुप क्यों हो गए, हमसे बात क्यों नहीं करते। अरे कम्युनिकेशन का मौका मिला था। एक तीसरी प्रॉब्लम है जो है कि कई दफा जब हमको जैसे फीडबैक नहीं मिला, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक इंसान चुप हो जाएगा, बात करने का फायदा नहीं, मैं चुप ही रहता हूँ। ये बहुत ही हार्श बात है। अगर किसी रिश्ते में आपका पार्टनर चुप हो गया एंड दे नॉट टॉकिंग, इसका मतलब वो इतने डीपली वुंडेड हैं, अब उनको बात ही नहीं करनी। सो आपको इस बात को फाइट करना होगा, आपको कम्युनिकेट करना है। शादी का मतलब है टॉक टॉक टॉक, बात बात बात। वो गिफ्ट हम दोनों बच्चों को मिला है और बातें करेंगे ये लोग, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दोनों आपस में बात करेंगे। आपको इस बात को समझना है, अगर आपका पार्टनर चुप हो रहा है तो आप उनसे बात करिए। और अगर आप चुप हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है ये ऐसे करे चुप, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको अपने आप को बदलना होगा। ये साइलेंट ट्रीटमेंट, आप चुप हो गए एकदम से, नहीं चलेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। अगर आप इस ड्रामे में हैं, इस ड्रामे को हम खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपको गॉड ने जबान दी है, चाहे वो इंसान कुछ भी बोल रहा है, आप इतना तो कह सकते, यू नो व्हाट, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, पर आप समझ नहीं रहे, मे बी वी कैन टॉक लेटर अबाउट दिस। सो आपको उस रास्ते को खोल के रखना है। यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू स्पीक अप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ होती है वो ये होता था कि अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है, मैं नहीं बात करी, एंड आई वाज वेरी गुड एट दिस ड्रामा ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट। एंड देन गॉड मेड मी रियलाइज, नहीं करना है, तुम्हें बोलना है। सो कल भी कुछ हुआ इन समथिंग, सम पर्सन, एंड मैंने उनको बोला, आई गेव देम अ फीडबैक, उनको बुरा लगा, बट आई सेड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा बोलना जरूरी था। एंड देन फाइनली दे टुक इट इन द राइट वे। सो हमें लोगों को चुप नहीं कराना, क्योंकि हम एक मैसेज भेज रहे हैं, हम नाराज हैं, हम नहीं बात करे, तूने मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं की। बट दूसरा इंसान क्या सुन रहा है, ध्यान से सुनिए। जिसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहा है मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, मेरा ओपिनियन इनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब दुष्ट उसके दिमाग में कुछ और काम कर रहा है और उसके दिमाग में डर रहा है मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो मैं इनके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं। यहाँ से आ गई इंफीरियोरिटी, एक कॉम्प्लेक्स कि मैं नहीं बात करूंगी। दोनों कैद में है। ये इंसान जिसकी आदत थी कि मैं बात नहीं करता हूँ, आई विल नॉट टॉक, मैं थी ऐसे, तो वैसे मुझे, आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट, सो आई वाज एन एक्सपर्ट इन दैट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसके सामने ये बात आ रही है कि शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं उस इंसान की, जबकि ऐसा नहीं है, वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनके मन में भी तो दुष्ट काम करेगा ना, फिर उनके मन में तो गलत पिक्चर डालेगा। अब दोनों अलग अलग बैटल लड़ रहे हैं, वो बैटल लड़ रहा है आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, और वो बैटल लड़ रहे हैं कि ये मेरी सुनते नहीं है। बैटल है ही कुछ और ये होता है एक दीवार खड़ी करना, और ये है वो दीवार जो शादी को बर्बाद करती है। कम्युनिकेशन शुड बी ऑन, कम्युनिकेशन शुड बी ऑन, राइट। एंड देन द लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंत में हम आते हैं एक शब्द पर जिसका नाम है तिरस्कार और घृणा का मिश्रण। जो तिरस्कार करता है वो घृणा करना शुरू कर देता है। मैंने शुरू में बताया था, अगर आप किसी के लिए प्रेयर करें, आप उसका बुरा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप हमेशा उसके लिए करते रहेंगे भला। तो खंडन करने से और तिरस्कार करने से क्या होता है, ये बहुत बड़ा किसी का रिजेक्शन है।
दूसरा इंसान ऐसा रिजेक्ट करेगा क्योंकि आपने उसको ये तो एंटिटी नहीं, ये तो इस काबिल ही नहीं है, इसकी तो मैं इज्जत ही नहीं करूंगा। सो दूसरे इंसान को पता चल जाएगा, आप कितना भी ड्रामा करें कि अंदर ही अंदर मन में आप उनका खंडन करें, तिरस्कार करें, और ये सब बेस्ड है नफरत से। आपके अंदर नफरत का बीज बोया जा चुका है। और कई दफा हमें लगता है नहीं, मैं तो बड़ा स्वीटली बात करता हूँ अपने हस्बैंड से, आई एम अ वेरी स्वीटी पर्सन, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैंने घर में सैलरी भी दे दी है, घर में सारा सामान है, लेकिन मन में तिरस्कार है। यू डोंट कंसिडर समबडी ह्यूमन इनफ। ये गॉड के लिए बहुत नेगेटिव बात है। अगर हम सब अपने रिश्तों में किसी को खंडन करें, ओ यू नो दिस पर्सन ये तो ऐसे है, आप उनको मेरे साथ ऐसा हो, मैं यूएस में थी, गॉड ने मुझे एक दर्शन दिखाया, जुब ऐसे देयर इज समबडी जो दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचा। ऑफ कोर्स तिरस्कार और खंडन नहीं था, लेकिन कुछ था। तो मैंने कहा, एंड गॉड वाज एंग्री, गॉड वाज एंग्री। मतलब मैंने गॉड का इतना एंगर नहीं देखा अपनी लाइफ में। आई सेड गॉड व्हाट हैज हैपेंड। सो मैंने उस इंसान को मैसेज करा, मैंने कहा गॉड ने मुझे ऐसे क्यों दिखाया, क्या कर रहे हो आप, व्हाट इज हैपनिंग। तो उन्होंने एडमिट करा, हाँ 4 दिन पहले गॉड ने मुझे कहा था कि मैंने कुछ, मतलब नॉट इट वाज नॉट एग्जैक्टली तिरस्कार या खंडन, बट उसका थोड़ा कम लेवल था, बट गॉड ने मुझे दिखाया था। मैंने कहा तो गॉड को मुझे, जब मैं यूएस में इतनी बिजी हूँ, ये क्यों दिखाना पड़ा। इसका मतलब है आपने उस पर वर्क नहीं किया। एंड तब एंड देन अगेन व्हाइल आई वाज टॉकिंग, गॉड वाज सो एंग्री। गॉड ने कहा ये क्यों किया, तुमने इसे क्यों किया, दैट्स हाउ गॉड वाज स्पीकिंग। एंड मैं भी कांप रही थी, गॉड मुझे क्या कह रहे, इतना सीरियस मैटर था वो। And then the person broke down and they wept, and I mean I was literally, मैं भी डर गई थी गॉड से कि क्या हुआ। Then we caught up and exchanged notes after 2 days, and then they asked me, pastor अभी भी गॉड मुझसे नाराज है क्या। Then I said let me find out, and we prayed and we fixed the problem। तो ये तिरस्कार करना, खंडन करना गॉड के लिए बहुत सीरियस मैटर, बिकॉज आप दूसरे इंसान को कम आंक रहे हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको तुच्छ आंक रहा है, अगर आपकी वाइफ आपको तुच्छ आंक रही है, आप किसी रिलेशनशिप में किसी को तुच्छ आंक रहे हैं। कई दफा हम अपने पेरेंट्स को, हमने मदर्स डे में रियलाइज करा, हम अपने मदर्स से, जो जितने लोग मदर्स बन गए और मैं उनमें नंबर 1 हूँ, जब मैंने बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम करना शुरू किया, आई वाज लुकिंग डाउन ऑन माय मदर। तिरस्कार तो नहीं करा मैंने, लेकिन लुकिंग डाउन तो था ना, कि मेरी मम्मी तो, उन्होंने, मैं तो बहुत अच्छा ये बनाती हूँ, मेरी मम्मी ने तो ऐसा करा। ये भी तिरस्कार है, गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं। गॉड हेट्स इट। हाउ डेयर वी कंपेयर आवर मदर्स। हम अपने माता पिता को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि मैं अच्छी माता हूँ और मेरी मम्मी बुरी माता। ये भी तिरस्कार है, ये भी खंडन है। और घरों में अगर ऐसा है और आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम दिस ग्रेट प्रोफेशनल एंड माई मदर झाड़ू पोछा लगाने वाली, ओह माय गुडनेस, स्वर का सारा गुस्सा आपके ऊपर आने वाला है। आई एम टेलिंग यू। तो प्लीज आप और मैं अपने वाइफ को और अपने हस्बैंड को लुक डाउन नहीं कर सकते। उनको मनी मन हम तुझ समझ रहे, ये करो। मैंने ऐसे रिश्तों को देखा है। अगर आप अपने हस्बैंड को टॉक डाउन करें या आप अपनी वाइफ को टॉक डाउन करें एंड यू सेइंग, यू नो व्हाट, आई एम दिस सुपीरियर पर्सन एंड आई नो सच मैन। मैं ऐसे आदमियों को जानती हूँ और मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ। आई रियली वांट टू टेल यू, आपको मेरी तरह ही जाना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, बिकॉज ये गलत है। दिस इज नॉट राइट। गॉड का दिल दुखता है। सो दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म। आपको आज सोचना होगा, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो मनी मन हिडन एजेंडा में आप उसको लुक डाउन करते हैं। बिकॉज गॉड ने आपको जिस कपल को जोड़ा है, चाहे वो कैसे भी असमान जुए में, गॉड वैल्यूज देम। और गॉड के लिए वो लड़का उतना इंपॉर्टेंट है जितना वो लड़की इंपॉर्टेंट है। बट कोई किसी को नीची नजरों से ना देखे, एंड इवन इन अदर रिलेशनशिप्स। नाउ लेट्स सी, हम अपने रिश्तों को, जो हम स्पेशली एज ए कम्युनिटी, एज ए बिलीवर कम्युनिटी है, हम अपने रिश्तों को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। जब लोग मेरे पास आते, सबसे पहले तो उन्हें रियलाइज कराना पड़ता है कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। दे आर टेलिंग मी सो ऐसे ओके हो गया, देन दे से हाँ हो गया, देन आई टेल देम तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। सो उनके लिए बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है। व्हाट, मैंने कहा दिस इज योर प्रॉब्लम, इसको फिक्स करना है, इसको सॉल्व करना है। एंड देन मोस्टली मैंने देखा है, वेरी फ्यू पीपल विल से नहीं नहीं नहीं, मुझ में तो प्रॉब्लम ही नहीं, सारी प्रॉब्लम उस दूसरे में। जब हम वो इफिशियंस में पोर्शन नहीं पढ़ते हैं, हस्बैंड्स लव योर वाइफ एंड वाइफ्स अपने पतियों का आदर करो, तो ये वचन दोनों के लिए लिखा है। लेकिन हस्बैंड सोचती है सिर्फ पत्नी के लिए लिखा है, और पत्नियां सोचती है सिर्फ हस्बैंड के लिए लिखा है, इनको सीख लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों के लिए लिखा है।
दोनों पे लागू होता है। हम सोचते हैं उसके लिए, मेरे लिए थोड़ी, मैं तो परफेक्ट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों के लिए है। और हमें अपने बिहेवियर को, जो हमारा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, नाश करने वाला बिहेवियर है, घर में बवाल करने वाला बिहेवियर है, घर में झगड़ा करने वाला बिहेवियर है, हमें अपने आप पे उंगली रखनी है। मैं ये नहीं कह रही हम अपने आप को तुच्छ जाने, लेकिन अगर किसी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको सामने लाइए, गॉड से पूछिए। अभी मैं यूएस में थी एंड सडनली मैं मनन कर रही थी, हम लोग फास्टिंग में थे, हम लोग प्रभु के फलों पे बात कर रहे थे एंड गॉड ने मुझे एक लिस्ट दिखाई उन चीज़ों की जो मेरे अंदर गलत थी। पहले तो वही हुआ कि मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो किसी और के बारे, मेरे बारे में थोड़ी है। बट देन पता चला मेरे बारे में था एंड आई वाज सो अशेम्ड। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो गया, ये मैंने कैसे कर दी। गुस्सा भी आया अपने ऊपर। मैं लगातार 3 दिन मैं नॉन स्टॉप रोती रही। मैंने कहा गॉड आई एम सो अशेम्ड, आई एम सो सैड, मैंने आपके दिल को दुख दिया। और अगर आप चाहें तो मैं पास्टर नहीं रहना चाहती, बट आप प्लीज मुझे अपने से दूर मत करना। लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज गिविंग इट अप, बट गॉड देन गिव मी अ एब्सोल्यूट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। बट हम मानेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। मोस्टली पीपल आर इन डिनायल, सुनेंगे ही नहीं, वो आपका फीडबैक भी नहीं लेंगे। और क्योंकि आपने दिया तो आप तो तुच्छ हैं, आपने तो गलत करा है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हेल्दी कम्युनिकेशन। हम सब बात करते हैं, अरे भाई हमें अच्छे से बात करनी चाहिए लोगों से, बट यू नो व्हाट, हमें बात करना आता नहीं है और इसके लिए हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, हाउ टू टॉक। तो हमने रिसेंटली रियलाइज करा है कि बातचीत करने में ग्रेस से बात करनी है, दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, चैन रखना है, उसकी सुननी है। पहले सुन तो लो, कह क्या रहा है इंसान, उसमें बहुत सारा मिक्सचर होगा, उसको निकालो मिक्सचर को, सुनो उनकी बात। और सुनने के बाद उनसे को अच्छा, आपको इस बात के लिए बुरा लग रहा होगा राज, क्योंकि जो बातें लोग कह रहे हैं उसमें 2 तरह की बातें हैं, एक सच्ची, एक उनकी इमेजिनेशन। लेकिन आपको उनकी फीलिंग की बात करनी, वो आपका हर्ट हुआ ना, एंड देन यू डील विद द प्रॉब्लम। झूठी को गायब करेंगे, सच्ची बात को उनके साथ डिस्कस करेंगे। सो पीपल विल कम विद 2 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इमेजिनरी एंड दोज दैट आर रियल। सो हमें एक दूसरे का फीलिंग को वैलिडेट भी करना है, बताना है हाँ आई अंडरस्टैंड, आपको बुरा लग रहा है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, एंड वाइल मेरी मैटर ये है बट इट वाज नॉट इंटेंडेड फॉर दिस, बट लेट्स मेक इट राइट। तीसरी बात, हमें एक दूसरे को बिल्ड करना है। अगर हम सब यहाँ पर एज ए कम्युनिटी हैं, हम सब एक दूसरे के लिए यहाँ पर हैं, हम सब एक दूसरे को बिल्डअप कर रहे हैं। हमें लग रहा है कैसे बिल्डअप करें, कर रहे हैं। कभी कभी हमें सिर्फ एक मुस्कुराहट चाहिए होती है। जो लोग हमारे चारों तरफ हैं, वो कुछ कर रहे हैं, उनका एक फंक्शन है, आइए हम लोग मिल करके उनका आदर और सम्मान करें। पहले दिल में, तो सम्मान और आदर बाहर अपने आप निकल करके आएगा। जब आपके मन में उनके लिए आदर सम्मान होगा, अपने आप निकल आएगा, उनको फील हो जाएगा। लेकिन जो इंसान आपका आदर नहीं करता ना, वो आपको खिलौने की तरह फेंकेगा, आपका निरादर करेगा, आपको कंडेम करेगा, आपके लिए उल्टी उल्टी बातें बोलेगा, लेकिन आप उसके पीछे भागते रहेंगे। सो दोज काइंड ऑफ पीपल आर देयर, यू डोंट नीड। दुनिया में बहुत सारा रिजेक्शन है, प्लीज स्टॉप। ऐसे टॉक्सिक लोग आपको नहीं चाहिए। अगर वो आपके चर्च में नहीं है, प्लीज डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देम, प्लीज कम टू जीसस, जीसस विल फिक्स योर हार्ट। हमें लोगों को बिल्ड करना है, कैसे? तारीफ से, झूठी तारीफ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हर इंसान में वो जेम छुपा है, वो हीरा छुपा है। अगर आप उसे ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा और आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जबरदस्ती नहीं, लेकिन ट्राई एंड फाइंड समथिंग गुड टू अप्रिशिएट एंड प्रेज करिए, एनकरेज करिए। अगर हम वेमेन हैं, वी आंटी मिली मुझे, गले लग के मिली, एंड ब्रदर्स, व्हेन द ब्रोज आर टुगेदर, यू कैन जस्ट पैट another person's back and say hey I believe in you, you can do it, and it's so comforting. कभी कभी ये टच बड़े बुजुर्गों को नहीं मिलता है, कभी कभी ये टच men and women को नहीं मिलता। just love them, just touch them gently. कई दफा when I'm praying for men and मेरे सामने कोई आदमी है and I have to pray for them and I don't want to touch them, but मैं उनकी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, then I just take their permission. क्या मैं आपको आपके कंधे पे छू सकती हूँ अगर आपकी परमिशन हो? like many times जब मैं ऑटो में बैठी हूँ और मैं किसी टैक्सी ड्राइवर के लिए प्रेयर कर रही हूँ और मुझे ऐसे फील होता है, तो मैं उनसे परमिशन लेती हूँ, और वो भी तब जब मुझे पता है मैं अंदर से देयर इज नो अदर फीलिंग इनसाइड ऑफ मी, देन आई ले माई हैंड एंड आई प्रे। वो होली स्पिरिट आपको दिखा देंगे। अदरवाइज प्लीज डू नॉट टच, अदरवाइज देयर कैन बी अ वेरी डिफरेंट एक्सचेंज विच यू डोंट वांट। सो बिल्ड ईच अदर। हम यहाँ पर एक दूसरे को बनाने आए हैं, संवारने आए हैं, और शादी में ऐसा होना चाहिए। और अंत में एक कमिटमेंट, जो कह दिया सो कह दिया, जो मैंने कमिटमेंट दे दिया, मैं उस कमिटमेंट पे स्थापित रहूंगा।
और मेरी शादी, मेरे रिश्ते एक सेफ हेवन है। सो मैं चाहती हूँ आप ये ध्यान रखें, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। आप ध्यान रखें कि आपके रिश्ते वो सेफ जगह है जहाँ पे आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, घराना सेफ फील करते, वल्नरेबल फील करते, वो अपने दिल को खोल सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है आप वो इंसान है जिससे क्लियरली, ओपनली कुछ भी बात कही जा सकती है विदाउट बीइंग जज्ड। और अगर कुछ गलत है, ऑफ कोर्स दे विल करेक्ट यू, ऑफ कोर्स दे विल करेक्ट यू, उनका राइट है। हमारा चर्च छोटा है, इसका रीजन है कि हम एक कम्युनिटी है जो करेक्ट करते हैं, वी करेक्ट ईच अदर। So, that number 2, keep your eyes closed. Love and respect. परमेश्वर आपके अंदर प्रेम डाले, इज्जत डाले, दूसरों को एनकरेज कर सके, आपकी शादी बिल्ड हो, एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, हैप्पी मैरिज बन जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। एंड इन द एंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। जब शादी होती है, ज्यादातर, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग इट वेरी लाइट हार्टेडली, कभी कभी मेन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, वो थोड़े स्लो होते हैं, 2-4 दिन बाद काम करते हैं, तो औरतें बन जाती हैं झांसी की रानी। पूरे घर का, समाज का कल्याण करने के लिए वो करने शुरू करती, सब कुछ मैं करूंगी, ये। उसके 2-4 साल बाद जब उनके हस्बैंड बिल्कुल ही यूजलेस हो जाते हैं, तब उन्हें गुस्सा आता है कि ये तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली आपने नहीं करने दिया। You incapacitated them and you made them. Men का तरीका अलग होता है काम करने का, वो खुद करना चाहते हैं, बट उनका मोटिवेटर अलग है। आपको बैक ऑफ करना पड़ेगा, आपको कुछ काम होने देना पड़ेगा, लेकिन सारे आपने ले रखे हैं, लेकिन अब आप रोते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। यू आर द प्रॉब्लम, योर हस्बैंड इज नॉट द प्रॉब्लम। हाउएवर, जो हस्बैंड सुन रहे हैं, आज से आप अपना काम करना शुरू करिए। आप भी झांसी के राजा हैं, आप आगे आइए और आप काम करिए। आप अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्हें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज विमेन नीड सपोर्ट। बट हाँ, जब उन्हें टाइमली सपोर्ट नहीं मिलता, जब उन्हें चाहिए, तब वो ऐसी हो जाती है। लेकिन उन लेडीज को कह देना चाहिए एक दिन, ये रे बर्तन धो, बाय बाय, आई एम गोइंग टू सी द चोजन विद माई फ्रेंड, right? So do that. Please allow your men to do something and they will do it. And then the last, take care, because आपको भी टाइम चाहिए। आप झांसी की रानी नहीं हो, you're not सुपर वुमन, यू आर अ वुमन। आपको भी टाइम चाहिए कि आप रात को बैठ सको, एक कप चाय पी सको जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, एंड यू कैन रिलैक्स। काम बांटोगे तभी तो आपको चैन मिलेगा। सो आपको करना है। आज की डेट में समाज एक्सपेक्ट करता है कि औरतें सारा काम करें, लेकिन नौकरी भी करें। इलीगल, रॉन्ग, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज की डेट में एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि औरत की सैलरी यूज करी जाएगी, लेकिन आदमी अपनी सेव करेगा। रॉन्ग, इलीगल, एब्सोल्युटली नॉट राइट। दोनों को मिल करके खर्चे करने, दोनों का परिवार है, दोनों की जिम्मेदारी है, और घर के काम दोनों को करने, क्योंकि दोनों वर्किंग है। प्लस औरतों को एक पार्ट तो है कि बच्चे को भी तो संभालना पड़ता है। जिस घर में सिर्फ औरत काम करिए, इट इज इलीगल, और वहां पे बहुत सारा दर्द और बहुत सारा दुख होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों का आदर और सम्मान, ऑफ कोर्स लड़कियों आपको बैकअप करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, ठीक है मैं अपनी रोटी बना के खा रही हूँ, आप खा लो अपनी रोटी, इट्स ओके, यू आर अलाउड सम रेस्ट। आपको कौन रेस्ट देगा, क्योंकि आपने तो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। आई एम नॉट सेइंग कि आप घर में वो सब मत करो, बट अपने हस्बैंड से कहिए, ओके मैं ये कर रही हूँ, आप ये कर दीजिए, उनको काम दीजिए, बट यू आर नॉट गिविंग। और आप कहेंगे नहीं परफेक्शन नहीं किया, किचन गंदा कर दिया, ऐसे कर दिया, क्यों, तो क्या हो गया, तुम भी तो बचपन में गंदा करती थी। इट्स ओके, गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा ना। और अगर गिरा दिया, इम्परफेक्ट किया, नमक कम है, तो क्या हो गया, कम नमक के खा लो। हमारे मम्मी पापा ने भी तो हमारी शुरू की रोटियां जली भुनी खाई थी, तभी तो हस्बैंड को अच्छी मिली। उस पे वो दर्द वाले पेट हैं जिन्होंने सारी जली भुनी रोटियां खाई, राइट? सो कम ऑन, एनकरेज योर हस्बैंड्स, दे वांट टू वर्क फॉर यू। सच में वो बुरे इंसान नहीं है, वो आपके लिए काम करना चाहते हैं। उनको काम करने का मौका दो, प्रोजेक्ट दो। ये नहीं कि वो आए और फोन पे गेम खेल रहे हैं। आई मीन हाउ, ये इलीगल काम कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट हैपन इन अ फैमिली, एंड स्पेशली इन अ बिलीवर्स फैमिली? इट्स नॉट पॉसिबल, ये गलत है। और अगर आपके बच्चे हैं छोटे, आपको उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। दोनों को मिल करके देखना है, दोनों को करना है। सो द लास्ट पार्ट, हाइजीन। विमेन, आपको साफ सुथरा होना ही है। एवरी नाइट यू शुड टेक अनदर शावर। एंड द मेन, बिकॉज आपके अलग तरह के हार्मोन्स हैं, आपकी अलग तरह की स्मेल आती है, विच इज नॉट वेरी रोजी फॉर गर्ल्स। आपको 2 दफा दोबारा नहाना है रात को,
और स्पेशल परफ्यूम्स लगाने हैं. एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन. यू हैव टू ब्रश योर टीथ इन द नाइट ऑल्सो एंड कीप योर टीथ क्लीन. और तंबाकू तो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? ये हाइजीन की बातें हैं. यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड. You should always, women should always be wearing some makeup, and it's okay. You have to look attractive because your hero is coming home, right? And men are attracted by sight, and you have to look beautiful, look alluring, look fantastic, look gorgeous. You have to, and same for men. So I'm just being honest. You have to be clean, and especially in the night. Okay, so be clean, be nice, smell good, look good, dress up well, and be alluring for people. But ये husband wife के बीच में, please don't do it outside. I mean, of course, look smart. Yeah, ध्यान देना है. So आज का मैसेज यही समाप्त होता है. I hope आपने कुछ सीखा है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इन बातों को समझेंगे. तो जो शादियां बिल्कुल फीकी फूकी हो गई हैं, उनमें जान आने जा रही. हालेलुया. क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि रोमांस नेवर गेट्स ओवर. मुझे एक लेडी मिली यूएस में, एंड शी वाज वेरी स्मार्ट, एंड शी वाज टेलिंग एवरीबडी, एंड व्हेन आई जज, शी वाज एल्डर टू मी. शी सेज, यू नो व्हाट, आई जस्ट गॉट मैरिड. मेरी 8 महीने पहले. शी वाज एक्टिंग लाइक अ न्यू दुल्हन. फिर मेरे को पता चला, आई एम 62. ओह, आई मीन, वहां तो लोग ऐसे शादी कर रहे. अनदर पर्सन आई मेट कहते, यू आर अ प्रॉफिटेस, कैन यू प्रे ओवर मी बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ मैन. सो मैंने कहा, हाउ ओल्ड आर यू? शी सेड, आई एम 67. मैंने कहा, ओह. सो आई सेड, ओके. मैं 57 की थी तब. सो आई सेड, ओके, आई विल प्रे फॉर यू. सो इट्स स्टैंडर्ड, इट्स ओके, इट्स अलाउड. और वहाँ पे इज्जत दी जाती है. ऑफ कोर्स हम यहाँ पे तो नहीं जाके ढूंढेंगे किसी को, तो इट्स ओके. हमारा कल्चर जैसा, वी आर फाइन. बट वहाँ पर लोग बहुत लोनली है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं. इन यूएस एंड इन कनाडा वहाँ पे स्पिरिट ऑफ लोनलीनेस है, जो हमारे देश में नहीं है. यहाँ तो जगह ही नहीं है. यहाँ से निकले 5 लोग इधर होते हैं. तो लोनली तो आप नहीं हो सकते. अब मतलब अपने घर के अंदर भी लोनली नहीं हो सकते. टॉयलेट के बाहर पे भी तो 4 लाइन लगी होगी, मम्मी 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 बाहर आओ, मम्मी बाहर आओ. यू नो, तो आपकी यू डोंट हैव अ मोमेंट इन द टॉयलेट ऑल्सो. सो यू नो, वी आर इन इंडिया, 1.47 बिलियन पीपल. तो ये हमारे देश के लिए नहीं है. अगर आपका मन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम गॉड से बात कर सकते हैं. हम और तो कुछ नहीं कर पाएंगे. सो यू नो, सो आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं. हम विश्वास करते हैं आप सबने कुछ सीखा है, हमारे भाई बहनों ने कुछ सीखा है, और हम लोग सब अच्छे रिश्ते बनाएंगे. आइए हम प्रार्थना करते हैं. थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच इस समय के लिए. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज एंड गाइडिंग अस. लॉर्ड, हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, क्या कैवियट से, क्या नहीं. ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स मोर, बट लॉर्ड आज से हम अपने दूसरे हम डिफेंसिव नहीं फील करेंगे. हम ओपनली बात करेंगे, और हम कम्युनिकेशन को सुंदर करने जा रहे हैं. विल बी नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटिफुल एंड desirable for our spouses, and also Lord, even otherwise we'll dress up well like ambassadors in Christ. और हम लोग एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन सीखेंगे, और अच्छी संगति में रहेंगे, और चर्च लगातार रहेंगे. थैंक यू फादर इस संदेश के लिए. हम सबको हिम्मत दीजिए, हम अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग करने पाए और ब्यूटीफुल करने पाए. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने दिल पे हाथ रखेंगे. सब लोग बोलेंगे, हे परमेश्वर, मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो मेल मिलाप बढ़ाए. जो भी मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, या मैं उन्हें मिसअंडरस्टैंड करता हूँ, आज मैं बदलूं और मैं लोगों को आपकी नज़र से देखने पाऊँ, आपके अनुसार पहचानने पाऊँ, और उनको आपके अनुसार डील करने पाऊँ. आज प्रेम का फल मुझ में भर भर के काम करे, और मैं वहीं से ऑपरेट करूँ. मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं दूसरों को भी अनुग्रह दे पाऊँ. यीशु मसीह के नाम से मैं बदल रहा हूँ, आमीन. मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं. आई एम अ ब्लेसिंग. मैं लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ. मैं ब्लेसिंग हूँ यीशु के नाम से, आमीन. मेरे परिवार में शांति आ रही है. मेरे परिवार में यूनिटी आ रही है. अब हम लोग सब मिल के बैठ रहे हैं, मिल के खाना खा रहे हैं. एक मन है. वो पुराना प्यार परिवार में वापस आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन और आमीन. हम आपका धन्यवाद देते कि आपने हमें अपना समय दिया और ये मैसेज आप तक पहुंच सका. आप इस पे मनन करिएगा. बहुत सी बातें हैं इसमें.
आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू. आप इसे दोबारा से रिपीट पे सुन सकते हैं. जस्ट वट एवर वर्क्स आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए. आई बिलीव यू विल ऑपरेट इन ग्रेस एंड लव एंड फॉरगिवनेस. आप लोगों को माफ़ करेंगे, अपने अनुग्रह देंगे, अपने आप को अनुग्रह देंगे और अपने आप को भी मैनेज करेंगे और आप अपने रिश्तों को संवारेंगे. आमेन.